वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जाहू शुरू। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, झकास है और बेमिसाल है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि आप लोग अब एयरफोर्स की तैयारी के लिए आगे बढ़ चुकी हो और मैक्सिमम बंदे रिपीटर्स हैं जो कि अपनी तैयारी चालू करना चाहते हैं और जो फ्रेशर्स हैं वो भी अपनी तैयारी चालू करना चाहते हैं। अगर आपको तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करनी है, बहुत अच्छे-अच्छे एजुकेटर्स के साथ एक ही जगह, यानी कि ये नहीं आप कॉन्सेप्ट अलग कर रहे हैं, प्रैक्टिस अलग कर रहे हैं, एक ही जगह आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करनी है, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, आपको पीडीएफ्स चाहिए तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मेरी क्लासेस मैथ्स की, फिजिक्स की, इंग्लिश की सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। मैथ्स मतलब मैं मयंक चतुर्वेदी आपको वहां पे पढ़ाता हूँ। आप चाहे अनअकैडमी प्लस 3 महीने का ले सकते हैं, 6 महीने का ले सकते हैं। अगर न्यू बच्चे हैं तो 6 महीने का ले लें, और आप पुराने हैं तो आप 3 महीने का प्लस ले देखो। प्लस के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको एक ही जगह कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक ही जगह प्रैक्टिस मिलेगी, एक ही जगह वहीं पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, और जितने मेरे ओल्ड वीडियो हैं आप सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपको एक जगह फुल कॉम्बो पैक मिल जाएगा, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, ओल्ड वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये सब आप 3 महीने के सिलेबस में कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर 6 महीने के सिलेबस में कंप्लीट कर सकते हैं। जितने महीने का आपको लेना है, इस बीच में जितने भी मेरे बैचेस आएंगे आप सारे बैचेस को एनरोल कर सकते हैं। और आप कुछ नहीं, सिंपल सा है, आप मयंक सर कोड यूज करेंगे तो आपको वहां पे 10 से 20% ऑफ भी मिलता है। अगर आप मयंक सर कोड यूज करेंगे तो अनअकैडमी प्लस पे आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो ये आप इस तरीके से अपने बैचेस को वहां पे एनरोल कर सकते हैं। तो फटाफट, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी प्लस ले सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा नया बैच है वो 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो जितने भी बच्चे हैं नए और पुराने, उन सभी के लिए बैच बहुत फायदेमंद होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जय हिंद। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, झकास है। जैसा कि तुम लोगों को बहुत पास आ चुका है आपका एनडी का एग्जाम, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा तलाश है कि सर अब हम क्या करें। काफ़ी सारे नए बच्चे होते हैं जो एकदम अभी स्टार्टिंग से बस पास आउट हुए हैं 12th, और अब पढ़ना चालू कर रहे हैं, और अब उनको लग रहा है यार लास्ट टाइम पे हम क्या ऐसा पढ़ लें कि एनडीए क्वालिफाई हो जाए। जैसा कि उनको डरा दिया जाता है कि बेटा एनडीए 120 क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, ये बच्चों के माइंड में एक मिथ हो जाता है कि यार 120 क्वेश्चन हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा हार्ड हैं, बेटा आपसे एनडीए नहीं होता। ये जिसने भी कह दिया सबसे पहले उसके जाके एक डंडा उठाना और कस के पटक देना उसके ऊपर, कहना भाई तुमको जब कुछ नहीं पता ना बताया करो। अब हम बात करते पूरी, तो आपके पास 120 क्वेश्चंस तो होते हैं, नो डाउट। ये 120 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्या आपको ये पूरे करने होते हैं? ये आप जो भी नए बच्चे होते हैं वो फर्स्ट टाइम जब एग्जाम देने जाते हैं वो बस इसी चीज को याद रखने होते हैं कि यार हमको ये पूरे करने हैं। और अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चंस पूरे करने, बस आप वहीं पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, आप आराम से पहले एक सेक्शनल कट ऑफ बना लो कि हमको ये पार करना है। जब ये पार हो जाएगा देन हम और ज्यादा एक्सीलेंट मोड पे जाएंगे, देन हम लीजेंट मोड पे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कैसे। अभी 120 है, आपको पता है कि अगर आपने 50 प्लस क्वेश्चन कर दिए तो आप कट ऑफ पार कर ले जाते हैं बहुत अच्छे से। कट ऑफ ही नहीं, आपका आराम से उसमें हो भी जाता है। ठीक है, तो मिनिमम अपने आप को टारगेट लेके चलो कि सबसे पहले आप एनडीए के एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, और लिख के रख लो 50 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। ठीक है, जो आपका पेपर डिवाइड होता है वो आपका डिवाइड होता है 50% इजी टू मीडियम, ठीक है, एंड देन 30% मॉडरेट, एंड देन 20% टफ। तो यार आप इसको छुओ क्यों? आप इसको किस बेस पे क्यों छू रहे हो? जब आपको 50 क्वेश्चन जो कट ऑफ मार्क्स है वो आप इजीली गेन कर सकते हो, तो आप इसको मत छुओ ना भाई। किसने कहा यहां तक जाने के लिए? ठीक है, तो आप सबसे पहले कोशिश करो 50 प्लस बनाने की। जब 50 प्लस आ जाए देन आप इन 30 को कोशिश करो, क्योंकि आपको पता अगर आपने 80 क्वेश्चंस भी कर दिए ना भाई साहब तो आप रैंक में आ जाएंगे। आपको मालूम है, अगर आपने 80 क्वेश्चंस भी कर दिए तो आप रैंक में आ जाएंगे। ठीक है, कट ऑफ तो दूर हो गया। तो अब बात आती है कि सर ये देखो, फिर वही चीज है, जब आप कहीं जा रहे हो तो अच्छे से रणनीति बना के जाओ। अगर आपकी रणनीति नहीं अच्छी से है तो आप बेकार हो। ठीक है, एक बहुत पढ़ने वाला बच्चा विदाउट रणनीति के जाता है, विदाउट एनी कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है, या विदाउट एनी प्री प्रिपरेशन के साथ जा रहा है, वो बेकार है। अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाते हो एग्जाम देने, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करके जा रहे हो और बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ जाओ कि हमको यार पहले इतने करने हैं फिर इतने करने हैं। तो अपनी एक वो बनाओ कि मेरे को सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन ढूंढ, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है। एनडीए टाइम आपको बहुत बढ़िया देता है, चुन चुन के टाइम मिलता है वहां पे। ठीक है, तो आप अपना जो पहले टाइम है वो इजी क्वेश्चंस पे कंज्यूम कर लो। ठीक है, आप 50 क्वेश्चंस फोड़ दोगे, देन आप क्या करो, अब आपके पास आता है हार्ड क्वेश्चंस का, यानी कि मीडियम टू मॉडरेट पे लेवल पे जाते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। जब हो जाए तो फालतू के क्वेश्चन छूने का जरूरत नहीं है। काफी बच्चे क्या करते हैं, टाइम बचता है उनको भी कर लेते हैं। तो अब हम बात करने जरा कुछ उन टॉपिक्स की जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। ठीक है,
अब समझना, हम सबसे पहले बात करेंगे जो आपकी ट्रैग्नोमेट्री है, ठीक है। इसके अंदर मैंने काउंट किया ट्रैग्नोमेट्री। ट्रैग्नोमेट्री में बेसिक ट्रैग्नोमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड इनवर्स ट्रैग्नोमेट्री फंक्शन, ये 3 टॉपिक हैं। अगर आप ये 3 टॉपिक कर लेते हो देन 14 to 18 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस कंफर्म है, आपके 14 से 18 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यानी 14 से 18 क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब इनमें से आप पूरे ना करके 10 क्वेश्चन आप आराम से फोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन इसमें टफ होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वेक्टर और 3D। बच्चे इसको सुनते ही नहीं, इसको समझते ही नहीं है, कहते हैं यार वेक्टर 3D पे फोकस ही नहीं करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए वेक्टर और 3D बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर इससे देखा जाए तो टोटल हम जितने ईयर्स को देख रहे हैं, लास्ट 10 ईयर्स को देखते हुए मैंने ये डाटा बनाया है, तो आपका 10 से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपसे मैंने कहा यार 2-3 क्वेश्चन जो है वो 10 से 11 क्वेश्चन पूछा था, नंबर नहीं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन है वो हार्ड हो गए, मैंने कहा छोड़ो हार्ड, तो मैंने कहा आप 7 से 8 क्वेश्चन तो इजी क्रैक कर लोगे। आपने 8 क्वेश्चंस को फोड़ दिया। अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बहुत इजी और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, ठीक है, जो कि आप आराम से 8 क्वेश्चन इसके भी कर लोगे। आगे बात करूं मैं लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव जो कि बहुत ज्यादा आसान होता है। इसमें हाँ क्वांटिटी डिसक्वांटिटी का एक क्वेश्चन आपको भयभीत कर सकता है, बट लिमिट और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आप इजीली फोड़ सकते हैं। और देखा जाए लिमिट, डेरिवेटिव एंड क्वांटिटी डिसक्वांटिटी मिला के आपके 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कहते हो सर हमको 10 से 11 में से 1-2 तो टफ होंगे, मैं छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं यार 7 से 8 या 6 से 7 क्वेश्चन कर लेते हैं आप। अब बात आ जाती है स्टैटिस्टिक्स की, ये और प्रोबेबिलिटी। काफी सारे बच्चे इन्हीं में लगे रहते हैं। क्यों कहते हैं यार आधा पेपर तो इसी से आता है, 25 नंबर के पेपर तो इसी से आते हैं। लेकिन भाई साहब सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज्यादा आपको डराने वाला टॉपिक भी यही होता है। आप कितना भी पढ़ लो, कितना अच्छा पढ़ लो, मैं फिर बता रहा हूं आपके पास टाइम इसके लिए कम हो जाता है। और बच्चे इसी पे फोकस करते रहते हैं। टीचर्स भी कहते हैं भाई स्टैटिस्टिक्स पढ़ ले, प्रोबेबिलिटी पढ़ ले, निकल जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, वहां पे आपको लेवल जो है वो करके आना है। तो मैं कहता हूं मिनिमम अगर आप 5 क्वेश्चन इसके भी अटेम्प्ट कर रहे हो, 5 से 6 क्वेश्चन इसके भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए आप काउंट कर लो। देखो 10 8 18, ठीक, 18 8 26 6, हमारे पास कितना हुआ 32 5 37 और 7 7 7 14 44। आपने 44 क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा बाकी ये मैं एकदम इजी लेके चल रहा हूं। मैंने कहा तुम्हें स्टैटिस्टिक्स नहीं आती लेकिन 5 क्वेश्चन तो फोड़ दोगे, प्रोबेबिलिटी नहीं आती आप 6 क्वेश्चन फोड़ दोगे। आगे चलते हैं रेस्ट टॉपिक। यार ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेस्ट में कैलकुलस, कैलकुलस इन द सेंस बाकी बची हुई कैलकुलस, जिसमें एओडी आ जाता है आपका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन आ जाता है, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, और आपके पास आ जाती एरिया। ये सारे टॉपिक मिला कम से कम 12-13 क्वेश्चन आते हैं। और आप कुछ नहीं बहुत आराम से भी करोगे मेरे भाई तो भी आप 8 क्वेश्चन इसके फोड़ दोगे। तो अगर हम बात करें 44 एंड 8, 8 4 12 4 1 5, 52 क्वेश्चंस आपने कर लिए, आपका कट ऑफ भी पार हो गया, आप सेलेक्ट भी हो गए। पता है अभी मैंने बहुत सारे टॉपिक तो छोड़ दिए जिनसे आप 1-1 2-2 क्वेश्चंस कर लेंगे। वो टॉपिक कौन से हैं आपके? कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरी अलजेब्रा भी मैंने छोड़ रखी है, ठीक है, पूरी अलजेब्रा छोड़ रखी है। आप 2 से 3 क्वेश्चन तो पूरी अलजेब्रा से फोड़ देंगे। मैं कह रहा हूं 5 तो निकाल ही लेंगे, 60 कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए हमें उन मैक्सिमम पहले इन टॉपिक पे फोकस करो, जब इन पे हो जाए देन आप दूसरे टॉपिक पे फोकस करो। क्योंकि आपको भी मालूम है, आप किसी भी सिलेक्टेड बंदे से पूछ लेना, मिनिमम जो है 50 तक अगर उसने किए हैं तो उसके हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं आप इजीली, अब रेस्ट टॉपिक भी अगर आप इंक्लूड करोगे, तो मैंने बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं, रेस्ट इंक्लूड करोगे तो आपके आराम से 7 से 10 क्वेश्चन और बन जाएंगे। आप अगर कोशिश करेंगे तो 65 प्लस आप कराएंगे। और अब बात आती है सर इसकी क्लासेस कैसे करें, क्लासेस कुछ करा दो। तो भैया जितने भी पीवाईक्यूज हैं इसके, उनकी सीरीज हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, तो आप उसको देखिएगा। और आपका 1 तारीख से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है अपने ही यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको एनर्जी आएगी, और मॉक टेस्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन रखेंगे, जिससे आप उन 50 में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन फोड़ सकें। जब आप इतना करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। अब हम एक चीज और बता रहे हैं, अभी अगर आपको एनडीए का प्लस चाहिए और आपने अभी तक प्लस नहीं लिया है, तो अगर आप एनडीए प्लस लेते हैं तो आप मयंक सर कोड यूज करते हैं MAYANKSIR, तो आपको वहां पे 25% ऑफ मिलेगा, 25% ऑफ मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक एनडीए का प्लस नहीं लिया देन यू कैन यूज द कोड मयंक सर, एंड अभी 31 तक ये ऑफर है, आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।